हाय डियर फ्रेंड्स, मैं सागर सिंह आपको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। और मैं आपको आज पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद के बारे में बताने जा रहा हूं। एग्ज़ाम को देखते हुए, क्योंकि अब एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम को देखते हुए अभी हम वही टॉपिक को कवर करेंगे जहां से क्वेश्चन बन सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। तो इस वीडियो में हम कोशिश किए हैं कि वह सारे पॉइंट्स को बता दें जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। तो आप मेरे वीडियो के साथ बने रहें यदि आप एग्जामिन कैंडिडेट हैं तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आप पढ़े होंगे पॉलिनोमियल के बारे में, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में जान लें कि यह एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें चर का घात एक धनात्मक पूर्णांक होती है। दैट मीन्स कि यदि चर का घात 0, 1, 2, 3 ये सब में से कुछ है तो वह एक पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज नहीं। दैट मीन्स कि यदि इनमें से कुछ है, चर को देख लेंगे, चर के घात को देख लेंगे, यदि ये है तो पॉलिनोमियल होगा, है ना। यदि नहीं है इनमें से कुछ तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। विशेष तौर पे ये ध्यान रखें, यदि बहुपद में चर का घात माइनस में है, इस तरह से, है ना, इसमें से कुछ है, या फिर चर का घात भिन्न में है 1/2, 3/4, इसमें से कुछ है ना, तो भी नहीं होगा। यदि चर का घात या चर रूट में है तब भी नहीं होगा। तो विशेष तौर पे हम यही देखते हैं, है ना। या फिर हम देख सकते हैं कि चर जो है ना, कोई भी चीज के जो है ना नीचे में है, जैसे कि 5/x, ये जब नीचे में डेनोमिनेटर होगा तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, इसको आगे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे कि इसको यदि हम करें तो ये ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ देखिए चर का घात ऑटोमेटिक क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो इस तरह के फॉर्म में यदि कुछ है तो हम क्या कहेंगे कि पॉलिनोमियल नहीं है, बहुपद नहीं है। सिर्फ चर का घात क्या होना चाहिए, इनमें से कुछ होना चाहिए। यदि आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि निम्न में कौन एक बहुपद है ना। अब कोई एग्जांपल में मतलब ऑप्शन में दे दिया x, फिर दे दिया बी नंबर के ऑप्शन में x + 1/x, फिर सी नंबर में दे दिया x - √3x, डी में दे दिया 2x² + x⁻⁻1। तो इसमें से किसको आप जो है पॉलिनोमियल कहिएगा, इसमें से समय दे रहे हैं, देखिए तो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, इसको देखिए और यहाँ पे जो बताए उसके बेसिस पे आप चेक कीजिए। आप यदि चेक करते हैं तो यहाँ देखते हैं कि एक ही टर्म दिया हुआ है ना, और इसका घात क्या है, नहीं कुछ है, तो क्या है 1 है। तो इसका घात कितना हो गया, एक्सपोनेंट कितना हो गया 1। इसमें घात कितना है 1 है। इसमें x का घात की जब बात करेंगे तो -1 हो जाएगा। जस्ट अभी बताए कि यदि इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो इसका -1 हो गया। इसमें क्या हो गया 1, इसमें क्या हो गया, x का घात की जब बात करेंगे तो x/1/2 हो जाएगा। इसका घात क्या हो जाएगा 1/2। और इसमें जब बात करेंगे तो इसका तो 2 है, लेकिन इसमें 2 है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा -1 है। तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यह पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें x जो है, x एक
ऋणात्मक घात वाले टर्म हो गया, मतलब पद हो गया, इसलिए यह एक बहुपद नहीं है, यह एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। यह पॉलिनोमियल होगा, ये भी नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें देखिए, क्योंकि x का एक्सपोनेंट दैट मीन्स कि घात क्या हो जाता है, इसमें भिन्न हो जाता है, फ्रैक्शन आ जाता है। 1/2 क्या है? एक फ्रैक्शन है, इसलिए ये भी नहीं हुआ। ये एक पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी वही वाला बात है जो डी में हम दिखाए कि इसमें तो ठीक है 1 है, लेकिन इसमें क्या निगेटिव इंटीजर आ जाता है घात में, यहाँ पे x में, इसलिए भी यह नहीं होगा। तो क्या होगा? केवल यही होगा, है ना। एक तो क्वेश्चन हो गया। अच्छा, इस क्वेश्चन में यदि पूछा जाए कि इसी क्वेश्चन को यदि मान लीजिए कि तो पूछा जाए कि बहुपद x+1 का घात डैश है, तो घात जब भी हम देखेंगे तो चर का अधिकतम घात ही बहुपद का घात होता है। ध्यान में रखें, चर का अधिकतम घात ही बहुपद का घात होता है। किसी भी बहुपद में जो चर है, चर का अधिकतम घात ही बहुपद का घात होता है। तो इसमें x का घात कितना है? 1 है, लेकिन x यहाँ तो x नहीं है, तो इसका मतलब x हिडन है। यदि x नहीं है तो x छिपा हुआ है। यहाँ 1 है, या यहाँ मान लीजिए 5 ही है, तो x नहीं है तो x क्या है? छिपा हुआ है। इस 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 को लिख सकते हैं 5 टू द पावर x, 5x टू द पावर 0। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि अब इसे देखिए, क्यों लिख सकते हैं? 5 इंटू एक्स टू द पावर 0 इसको लिख सकते हैं। अच्छा, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 1। देखिए कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं आया होगा समझ में, तो इसको उलट करके अब यहाँ से समझिए। 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 1। और 1 को क्या लिख सकते हैं हम? 1 को लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 0। लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप पीछे क्लास में पढ़े होंगे, किसी भी चीज पे पावर यदि 0 हो जाता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो ये चीज को ध्यान में रखें, कोई भी चीज पर यदि घात 0 है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ यदि x नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि x नहीं है, यहाँ भी x है, और इसका घात जो है क्या होगा? 0। यहाँ x का घात कितना है? 0 है। अब देखिए, इस बहुपद में अधिकतम घात क्या हो गया? जब हम अधिकतम घात की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1। तो इस बहुपद का घात 1 हो गया। अच्छा, इसी क्वेश्चन को यदि मान लीजिए इस तरह से पूछा जाए x + 5x², तब क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, तो अधिकतम घात 2 हो गया, तो इस बहुपद का घात 2 हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे मान लीजिए कि 4 हो गया, तो क्या हो जाएगा? घात 4 हो जाएगा। दैट मीन्स यह कि किसी बहुपद में चर का अधिकतम घात ही बहुपद का घात होता है। चलिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को बनाने। बहुपद x + 4x² - 3 का घात डैश है, बनाइए। हाँ, आप सही बोल रहे हैं कि आपका इसमें घात जो है क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें घात क्या है? x का, चर का घात 1 है, इसमें 2 है, इसमें 0 है, तो अधिकतम घात 2 है, तो इस बहुपद में बहुपद का घात 2 है। किसी भी बहुपद में अधिकतम घात ही उस बहुपद का घात कहलाता है। अब चलिए इस
बेसिस पे क्वेश्चन आ गया है ना। इस बेसिस पे एक क्वेश्चन आप लोग से हम पूछें कि निम्न में निम्न में कौन कौन एक बहुपद है। इंग्लिश में यदि पूछे तो इंग्लिश में इस तरह से which one is a polynomial in the following which one is a polynomial in the following। तो अब मान लीजिए कि एक तो क्वेश्चन दे दिया आपको कि x स्क्वायर प्लस 3/x प्लस √2। दूसरा ऑप्शन दे दिया कि √2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5। एक ऑप्शन और दे दिया सी नंबर में, ये ए नंबर कर लीजिए, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर में ये ऑप्शन दे दिया आपको एक्स स्क्वायर प्लस √3x माइनस 1 और डी नंबर में दे दिया 5/x प्लस 3x प्लस 1। अब इसमें से बताइए कि कौन सा एक पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं। तो अब बारी बारी से हम देखते हैं कि इसमें ये चर तो ठीक है, लेकिन ये चर की जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव आ गया। इसलिए यहीं पे हम इसको कैंसिल कर दिए कि यह एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। चलिए इसमें देखते हैं, यहाँ भी ठीक है, ये रूट सिर्फ 2 पे है, x पे नहीं। देखिए रूट जो है यहीं तक सीमित है ना, x रूट से बाहर है, इसलिए इसे गलती से न समझे कि रूट के अंदर है, दैट मीन्स कि इस पे रूट है, ये रूट से बाहर है। और यहाँ पे दैट मीन्स यहाँ 1 है और यहाँ 2 है ना। तो इसमें क्या हो गया कि इसमें घातांक एक पूर्णांक आ रहा है। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। एक धनात्मक पूर्णांक आ रहा है, पॉजिटिव इंटीजर। तो ये मेरा क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल हो गया, मिल गया पॉलिनोमियल, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है ना। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो देखिए ये सब क्यों नहीं है, तो फिर से कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। ये इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ तो 2 ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये x रूट के अंदर में है। इसमें अंतर समझ लें कि यहाँ x रूट के अंदर में है, लेकिन यहाँ x जो है रूट से बाहर है, तो इसलिए ये नहीं होगा। और यहाँ पे हम बता दिए थे जब ये चर दैट मीन्स एक्स वाई जेड कुछ भी है ना, क्या हो कि रूट के अंदर में है, तब हम क्या कहेंगे, उसे पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। तो यहीं पे ये क्या हो गया, नहीं हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये क्या है, नीचे में है x, एज अ डेनोमिनेटर है, हर है, तो इसलिए ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इससे थोड़ा सा एडवांस करते हैं लेवल को। लेवल अब हम आप लोगों को एक तो चीज के साथ छोड़ रहे हैं कि मान लीजिए कि ये इस तरह के चीज जो है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना। तो ये यदि है एक बार काटा, एक्स एक्सिस को 2 बार काटा, तो क्या हो जाएगा, ये
तब ये द्विघात बहुपद होगा, है ना। जब दो बार एक्स एक्सिस को काटा तो एक्स के टर्म में ये एक द्विघात बहुपद होगा। यदि 3 बार काटा एक्स एक्सिस को तो ये त्रिघात हो जाएगा। यदि मान लीजिए एक बार ही काट रहा है, एक बार ही काट रहा है तो ये क्या हो जाएगा, एक बार ही काट रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये लीनियर कहलाएगा, है ना। ठीक है, लेकिन लीनियर जब भी होगा तो ऐसे होगा, एक बार जो काटेगा, जब एक बार काटेगा तो लीनियर कहलाएगा। यदि 2 बार काट रहा है तो द्विघात कहलाएगा, 3 बार काटेगा तो ये त्रिघात कहलाएगा, है ना। याद आ रहा है? नहीं, यदि आपको कॉन्सेप्ट कुछ नहीं मिला था, पहले कुछ नहीं पढ़े थे तो कोई बात नहीं, अभी हम बता रहे हैं, इसके बारे में भी कुछ कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं। देखिए, बहुपद को, पॉलिनोमियल को यदि हम क्लासिफिकेशन करें, मतलब इसका वर्गीकरण करें, तो इसे हम 2 तरह से कर सकते हैं वर्गीकरण। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर। और दूसरा क्या कि घात के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर। वही है कि एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, है ना। आप पढ़े होंगे एक पदी, द्विपदी, द्विपदी, त्रिपदी, है ना। तो ये सब है, इसे मोनोमियल्स कहते हैं, इसे बाइनोमियल्स कहते हैं, इसे ट्रिनोमियल्स कहते हैं। इस तरह से हिंदी में भी एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुष्पदी, इस तरह से पदों की संख्या के आधार पर हम कर सकते हैं। नाम से ही स्पष्ट है। यदि मोनोमियल्स की बात करेंगे, इंग्लिश में इसे मोनोमियल्स कहते हैं। यदि नहीं पढ़े हैं तो इसे अभी रिवाइज कर लें। मोनोमियल्स, सॉरी 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 सॉरी, मोनोमियल्स तो हो गया, ये बाइनोमियल्स है, बाइनोमियल्स, है ना। ये ट्रिनोमियल्स हो गया, है ना। इस तरह से जो है ना क्लासिफिकेशन इसमें होता है। मोनोमियल्स में क्या होता है, जब एक ही टर्म है, जैसे कि एक्स हो गया, या हम सिर्फ 5 ले लिए, या सिर्फ हम एक्स स्क्वायर ले लिए, तो ये क्या है, एक ही टर्म लेकर के जब चलेंगे तब क्या होगा, वह मोनोमियल्स। यदि 2 ठो टर्म लेके चले, जैसे कि x + 5 है या x² + 3 है, 2 ठो टर्म लेकर के चले तो इसे हम क्या कहें, बाइनोमियल्स, दैट मीन्स क्या कि द्विपदी, है ना। इसी तरह से 3 है ना, तो 3 ठो पद होगा, है ना, x² + x + 3, है ना, 3 ठो पद है तो इसे क्या कहेंगे, त्रिपदी। इस तरह से 4 ठो होगा तो चतुर्पदी, है ना, टेट्रानोमियल। इस तरह से ये भी जो है बढ़ते जा रहा है ना। यदि हम घात के आधार पर करें तो घात के आधार पर हम बात करते हैं कि घात के आधार पर भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं। पहला का नाम है शून्य बहुपद। क्या, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद का मतलब हो गया कि ऐसा बहुपद जिसका घात क्या है, शून्य है ना। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल, है ना। दूसरा क्या है, लीनियर, इसे रैखिक कहेंगे, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, है ना। इंग्लिश में क्या कहेंगे, लीनियर, लीनियर पोलिनोमियल, है ना। इसी तरह से इसको जो है तीसरा क्या है कि क्वाड्रेटिक, द्विघात, द्विघात बहुपद, बहुपद इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, है ना। और इस तरह से क्या होता है, क्वाड्रेटिक हो गया, है ना, क्यूबिक, है ना, तीसरा चौथा को हम क्या कहेंगे, एक तो क्या है क्यूबिक, इसे कहेंगे घन, है ना, बहुपद, है ना, ये घन है ना, या घनात्मक बहुपद है। घन जो जब भी होगा, है ना, इसे हम क्यूबिक, इंग्लिश में क्या कहेंगे, क्यूबिक बहुपद, पोलिनोमियल। अच्छा, इसको हिंदी में हम यह भी कह सकते हैं त्रिघातीय बहुपद। क्या कह सकते हैं, त्रिघातीय बहुपद, है ना, घन बहुपद या त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, अब एक एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। यदि हम एग्जाम्पल लें तो शून्य बहुपद, जैसे कि हम 5 की जब बात करें तो 5 भी एक बहुपद है। यदि हम सिर्फ और सिर्फ 5 की बात करें तो 5 भी एक बहुपद है। यदि केवल 3 की बात करें तो यह भी एक बहुपद है। क्यों, कैसे बहुपद है, अभी जस्ट हम आपको ये बताए कि 5, 3, 2, 1 ये सभी भी एक बहुपद हो सकता है। क्यों, क्योंकि 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 1, और इसको फिर क्या लिख सकते हैं, x⁴ अभी जस्ट बताए हैं। इस तरह से 5 को हम, ऐसी बात नहीं है कि यदि 5 दे दिया तो बहुपद नहीं है ना। यदि बहुपद वाला क्वेश्चन, यदि अब क्वेश्चन नंबर 4 जो क्वेश्चन था, पहचानने वाला बहुपद कौन है ना, इसमें इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दिया जा सकता है। मान लीजिए कि निम्न में कौन एक बहुपद है, सॉरी। अब मान लीजिए कि एग्जाम्पल में तुमको आपको दे दिया कि x² + 5/x, सेकेंड नंबर का दे दिया सिर्फ 5 लिखा है, थर्ड नंबर में दे दिया x⁻³ + 1, और फोर्थ में दे दिया x + 3/x। तो इसमें से किसको आप बहुपद कहिएगा, इसमें ये एक बहुपद होगा। क्यों, क्योंकि ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, इसे पीछे हम बता ही चुके हैं, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है, बहुपद क्या होगा, सिर्फ ये। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, और इसको आप देखिए तो इसे कौन सा बहुपद कहेंगे, शून्य बहुपद, है ना। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, बहुपद 5 का घात डैश है ना, तो क्या दीजिएगा, शून्य। इस तरह से यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस तरह से आप आंसर कीजिएगा। तो अब देखिए, शून्य बहुपद का एग्जांपल हो गया ये। रैखिक बहुपद की जब बात करेंगे तो ये जो है, ये एग्जांपल में, एक मिनट, यहाँ हम आपको एग्जांपल लिख देंगे, इसको साफ कर लें थोड़ा। देखिए, इसका एग्जांपल हम यहाँ दे दिए 5, 3, 2 एटसेट्रा। रैखिक बहुपद का एग्जांपल यदि ले तो x + 1, सिर्फ x भी यदि कर दिए तो यह भी रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद का मतलब ये होता है
कि चर का अधिकतम घात 1 हो। चर का जब अधिकतम घात 1 होगा तो वह एक रैखिक बहुपद है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन एक रैखिक बहुपद है। यदि पूछ दे निम्न में से कौन एक रैखिक बहुपद है ना, which one of the following is a linear equation। क्वेश्चन पूछा जा सकता है which one of the following is a linear equation। यदि क्वेश्चन पूछ दे और आपको दे दे x² + 3, फिर दे दे x³ + 3, फिर दे दे x + 1, फिर दे दे x², तो इसमें से किसको आप रैखिक बहुपद कहिएगा। तो रैखिक बहुपद ये नहीं है क्योंकि घात कितना है 2, ये नहीं है घात कितना है 1 3, ये होगा क्यों, क्योंकि इसका घात कितना है 1, अधिकतम घात तो 1 ही होगा, इसलिए यह एक लीनियर बहुपद मतलब लीनियर पॉलिनोमियल है या रैखिक बहुपद इसे हम कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। यदि मान लीजिए कि क्वेश्चन इससे पूछ दे कि द्विघात, द्विघात क्या होगा, जिसका घात क्या हो 2 हो, है ना, ऐसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो, उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे द्विघात बहुपद, है ना। अब एग्जांपल हम 3 ठो दे दिए, ये लीजिए या ये लीजिए, है ना। तो ये 3 ठो एग्जांपल रखे हैं हम किसका, द्विघात बहुपद का। अब देखिए इसमें अधिकतम घात 2 है, यदि इस बहुपद की बात करेंगे तो इसमें अधिकतम घात कितना है 2 है और इसमें भी अधिकतम घात 2 है, तो ये बहुपद क्या हो गए, द्विघात बहुपद, इंग्लिश में इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। यदि क्वेश्चन पूछ दे निम्न में से कौन एक द्विघातीय बहुपद है ना, क्वेश्चन पूछ दे द्विघातीय बहुपद है ना, which one is the quadratic polynomial in the following, है ना। तो यदि पूछ दे इस तरह से तो क्या करेंगे, अब मान लीजिए कि ये है और ये है, इसमें से बताइए तो कौन सा एक द्विघात बहुपद होगा, है ना। तो द्विघात बहुपद मेरा ये हो जाएगा। कैसे ये हो गया, क्योंकि इसमें अधिकतम घात कितने हैं 2, है ना, इस तरह से ये मेरा क्या है, एक द्विघात बहुपद है। यह द्विघात नहीं होगा क्योंकि अधिकतम घात 3 है, ये नहीं होगा क्योंकि अधिकतम घात 1 है, ये बहुपद तो होगा ही नहीं, है ना। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पर x क्या है रूट में आ गया है, इसलिए। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन त्रिघातीय बहुपद है। तो इसी तरह से त्रिघातीय बहुपद की जब बात होगी तो त्रिघातीय की जब बात होगी तो हम क्या करेंगे, त्रिघातीय बहुपद यदि पूछ दे निम्न में से कौन एक त्रिघातीय बहुपद है ना, निम्न में से कौन एक त्रिघातीय बहुपद है, तो कैसे सुनिएगा। तो इसमें देखिए यह एक द्विघातीय बहुपद है ना, इसका अधिकतम घात 2 है, इसमें अधिकतम घात 3 है, तो यह एक क्या हो गया, त्रिघातीय बहुपद हो गया। ये एक लीनियर हो गया, दैट मीन्स कि रैखिक हो गया, यह तो बहुपद है ही नहीं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। यदि पदों के आधार पे कहें तो पदों के आधार पर नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन एक पदी बहुपद है, तो आप पद को गिन लीजिएगा। निम्न में से कौन द्विपदी बहुपद है ना, पद को गिन लीजिएगा, है ना, यही सब पद है। ये जैसे कि यदि पूछा जाएगा ये
बहुपद, इसमें पदों की संख्या डैश है, तो पदों की संख्या कितना है इसमें, तो 1 2। इसमें पदों की संख्या यदि पूछा जाएगा तो इसमें भी 2 पद है, इसमें भी 2 पद है, इसमें भी 2 पद है। अच्छा, इसमें देखिए, इसमें बताइए कितने पद है, तो पदों की संख्या इसमें 3 ठो है, 3 है, 1 2 3 है ना। अच्छा बताइए, ये बहुपद, ये इनमें से किसका उदाहरण हो सकता है, किसका एग्जाम्पल हो सकता है, तो 3 ठो पद है तो किसका एग्जाम्पल हो सकता है, त्रिपदी का। यदि इस बहुपद की बात करें तो यह किस बहुपद के एग्जाम्पल हो सकता है, इसमें यदि हम पदों की संख्या के आधार पर बात करें तो यह द्विपदी का हो सकता है। यदि इसकी बात करें तो ये पदों के आधार पर यदि हम बहुपदों को बांटे तो किस किस प्रकार के हो सकता है, एक पदी बहुपद का एग्जाम्पल हो सकता है ना। तो यदि आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं, सीबीएसई बोर्ड के हैं, तो मेरा इससे पहले कुछ वीडियोस, 2 वीडियोस बनाया गया है पॉलिनोमियल पर ही, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह जो है उसमें हम दिए हुए हैं, वह वीडियो भी देखें। उम्मीद है कि ये वीडियो जो है आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा पॉलिनोमियल से संबंधित। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।